नमस्कार, स्वागत है जी आपका डे 15 ऑफ लर्न एवरीडे। हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव समझा था, आज हम समझेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप भी देख रहे होंगे गवर्नर्स और स्टेट मशीनरी के बीच में एक फ्रिक्शन चल रहा है, उसको भी आज हम समझेंगे केस लॉस के सहारे। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव, भाई स्टेट एग्जीक्यूटिव में जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता था, सिमिलरली गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेम पैटर्न है। स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या है भाई? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, एक फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। एक फेडरल कैरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम यूनियन, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बट हमारा जो कैरेक्टर है, जो नॉर्मल पीसफुल टाइम्स में रहता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सही से काम कर रही होती है, तो एक फेडरल कैरेक्टर रहता है। इम्प्लीमेंट्स लॉज एंड पॉलिसीज, फंक्शंस अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टेट में भी वही पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टाइल में रहता है, वो गवर्नर रहेगा जैसे प्रेसिडेंट रहता है। आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट असेंबली से आएंगे, जैसे वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा से आते हैं और वो लोकसभा के प्रति होते हैं। यहाँ पर भी वो स्टेट असेंबली के प्रति होते हैं। कुछ स्टेट्स में स्टेट काउंसिल भी होती है, वो आप कमेंट में बताएंगे कितने स्टेट्स में और कौन कौन से स्टेट्स में स्टेट काउंसिल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 153 टू 167, इनको आप बेयर एक्ट से पढ़ जाएंगे, ठीक है। इनकी एक रीडिंग लगा लीजिए बेयर एक्ट से। प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क। गवर्नर की पोजीशन, भाई इस पे बहुत डिस्प्यूट चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, जैसे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन है, हमारा पूरा हेड ऑफ स्टेट एट द यूनियन लेवल है। ये स्टेट का, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उनका है। उस स्टेट को उस स्टेट से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि स्टेट शब्द कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो एक नेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। हेड ऑफ स्टेट हम जब बोलते हैं तो वो कई बार हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ये स्टेट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया के छोटे छोटे वो जो अलग स्टेट्स हमने बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो है, ठीक है। एक आर्टिकल 12 वाला स्टेट भी आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट्स को समझिएगा क्वेश्चन में कि कौन से स्टेट की बात हो रही है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अगेन लाइक प्रेसिडेंट, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन। अच्छा, प्रेसिडेंट से थोड़ी सी ज़्यादा पावर इसके पास है, क्योंकि ये यूनियन के एक एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो अगेन हमने कहा ना, पूरी तरह फेडरल कैरेक्टर नहीं है। जैसे अमेरिका में जो गवर्नर होता है वो प्योरली इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है, जो वहाँ का जो गवर्नर का काम करता है, वो यहाँ चीफ मिनिस्टर करता है, पर वो पूरी तरह उसको इतनी इंडिपेंडेंस सही मायनों में वैसे तो है, लेकिन गवर्नर उसके ऊपर बैठाया हुआ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ करता है, कई बार बिल्स रोकता है, जिसके वजह से वो तमिलनाडु गवर्नमेंट में क्लैशेस हो रहे हैं गवर्नर और स्टेट की जो मशीनरी है उसके बीच, है ना। तो इन चीज़ों को इसलिए रखा गया ताकि स्टेट्स अलग अलग ना भागे, यूनियन को थोड़ी ज़्यादा पावर दी गई, और ये यूनियन के बिहाफ पे काम करता है, तो इसे यूनियंस एजेंट भी कई बार कहा जाता है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, नो फिक्स्ड टेन्योर सिक्योरिटी, कि भाई इतना आपका फिक्स्ड रहेगा, इसके बाद ही आप नहीं, आपको बीच में भी हटाया जा सकता है, बाद में हटाया सकता है। आप किसके प्लेजर पे हैं? प्रेसिडेंट्स प्लेजर। अच्छा, ये प्रेसिडेंट्स प्लेजर बेसिकली ये तीनों पॉइंट एज इट इज़ याद रखिएगा। एज इट इज़ स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर करके आ सकती हैं, ठीक है। गवर्नर पे क्वेश्चन आने की मैंने अगेन कह रहा हूँ हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। गवर्नर अगेन एड एंड एडवाइस अनलाइक प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्शन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 163, सेम सिमिलर। डिस्क्रिशनरी पावर्स आर लिमिटेड। इससे रिलेटेड मैं एक ट्रैप क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराऊंगा आपको, ठीक है। मैंने इसमें डाला हुआ है, आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। उसको सॉल्व करते वक्त इन पॉइंट्स को, इन तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां पर जब आप सॉल्व करें तो आपके माइंड में वो रहना चाहिए। अच्छा, अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये इन केसेस को जरूर याद रखिए भाई। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गवर्नर बाउंड बाय एड एंड एडवाइस, वो अपने डिस्क्रिप्शन से बाहर नहीं जा सकता।
डिस्क्रिशनरी ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, कि हर चीज़ में वो बिल रोकेगा नहीं, वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। बाउंड शब्द यूज हुआ है, ठीक है, कौन से केस में? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। रिसेंट गवर्नर स्टेट फंक्शन डिले इन असेंट टू बिल्स, ये अलग अलग स्टेट्स में हुआ है। रिसेंट एग्जांपल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु तो खैर जो डीएम के पार्टी वहाँ पे, उनका तो एक अलग लेवल पे चलेंगे। जुडिशरी में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम जजेस के इम्पीचमेंट और रिमूवल से रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे, तो उसमें आएगा। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो अभी उसको देखते चलिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। रिसेंट जो गवर्नर के फ्रिक्शंस हुए, स्टेट के फ्रिक्शंस हुए, तमिलनाडु गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। आपका जो पिछला केस कराया आपको शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो ये नई बात नहीं है, ठीक है। गवर्नर और स्टेट के फ्रिक्शन अक्सर देखे गए हैं, क्योंकि वो सीधे गवर्नर और स्टेट के नहीं हैं, वो यूनियन और स्टेट के हैं। फेडरल बैलेंस उससे खतरे में आता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हम लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर ही फॉलो करना। फेडरलिज्म किसका भाई? बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान यहाँ पे आप रखेंगे। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, नवम रेबा वर्सेस डिप्टी स्पीकर 2016 लिमिट्स मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का जो मिसयूज कह लीजिए, कब उसका यूज कॉन्स्टिट्यूशनल है और कब नहीं है, वो इस केस में डिफाइन किया गया था। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2023, ये रिसेंट केस है, ठीक है। इन केसेस को थोड़ा थोड़ा देखते चलिए, बहुत ज़्यादा इसमें ड्वेल करने की अभी ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। अब चीफ मिनिस्टर भाई, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइक पीएम, लीडर ऑफ असेंबली मेजॉरिटी, कोऑर्डिनेट्स गवर्नेंस सिमिलर टू पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 163 एंड 164 एड्स एंड एडवाइस गवर्नर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेंबली, सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे मैंने कल बताया था, ठीक है। ये रहे आपका स्टेट असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट एंड सीएम। Similar structure, unlike PM and cabinet and council of ministers and लोक सभा। सो जैसे वहाँ लोकसभा कलेक्टिव के प्रति वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और लोकसभा हमसे चुन के जाती है, वैसे स्टेट असेंबलीज हमसे चुन के जाती है और स्टेट असेंबली के प्रति सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की फीचर्स, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस होता है, ठीक है, क्योंकि सब मिनिस्टर्स और ये सब जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, कहाँ से आते हैं? पॉलिटिकल लेजिस्लेचर से आते हैं, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, PYQ इसका सॉल्व कर लेते हैं, 2014 का ये क्वेश्चन है। गवर्नर रिलेटेड, वही जो मैंने बताया था, वही ट्रैप क्वेश्चन है ये। गवर्नर रिलेटेड स्टेटमेंट्स, फर्स्ट मेक रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, सेकंड एक्सरसाइजेस डिस्क्रिशन इंडिपेंडेंटली। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली तो अभी मैंने बताया, शमशेर सिंह केस में ये हो गया कि इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, तो ओनली वन। इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि ये अगेन फंसाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, 2018 का है। चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट्स अपॉइंटेड बाय गवर्नर रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली, सो बोथ। अपॉइंटेड बाय गवर्नर रिस्पॉन्सिबल टू, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख ही चुके हैं, रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली। इसको कंक्लूड करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स अनलाइक यूनियन एग्जीक्यूटिव। गवर्नर मस्ट रिस्पेक्ट फेडरल बैलेंस। ये अलग अलग केसेस में बार बार बोला गया है, ठीक है। शमशेर सिंह केस एक इंपॉर्टेंट केस है, तो उसको जो हाईलाइट्स हैं वो आप ज़रूर देख लेंगे, मैंने आपको वैसे बता ही दी है इस वीडियो में। अकाउंटेबिलिटी इज फाउंडेशनल, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी जो लेजिस्लेचर के प्रति है, जो असेंबली के प्रति, असेंबली की जनता के प्रति है, वो फाउंडेशनल है। इस तरीके से इसको NCERT से आप पूरा जो एग्जीक्यूटिव चैप्टर है वो पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत से अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिए, PYQ सॉल्व कर लीजिए। आपका एग्जीक्यूटिव स्टेट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव पैरेलली कर लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओवरलैपिंग से आप जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरीडे।